आंध्र प्रदेश का ताकतवर राजनीतिक परिवार रहा है वाईएसआर का। कांग्रेस के बड़े नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी के जीते जी परिवार एकजुट था, कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, सत्ता का सुख भी भोग रहा था। 2009 में मौत के बाद ऐसा बिखराव हुआ कि आज तक एकजुट नहीं हो पाया। परिवार के बड़े बेटे जगनमोहन रेड्डी ने पिता के जाने के बाद अपने दम पर राजनीतिक दमखम बनाए रखा, लेकिन भाई बहन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कलेश के बाद पारिवारिक संपत्ति पर वर्चस्व की लड़ाई से चीजों में बिखराव होता गया। जगन लीगल डॉक्यूमेंट में लिखकर दे चुके हैं कि अब कोई लव अफेक्शन बचा नहीं परिवार में किसी के लिए। आंध्र प्रदेश की सत्ता जाने और वाईएसआर सीपी के बड़े राजनीतिक नुकसान के बाद भी जगनमोहन रेड्डी नरम नहीं पड़े। सिर्फ 1 साल छोटी बहन वाईएस शर्मिला ने अपनी राजनीति के लिए साथ छोड़ा, अपनी पार्टी बना ली, फिर कांग्रेस में जाकर एकदम विरोधी बन बैठी। ऊपर से उनकी संपत्ति पर दावा भी कर रही हैं, तो जगन माफ करने के लिए तैयार नहीं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार की संपत्ति की लड़ाई लेकर बहन शर्मिला के खिलाफ जगनमोहन रेड्डी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस किया है। लीगल फाइट के सेंटर में है पारिवारिक कंपनी सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर वर्चस्व की लड़ाई। भाई बहन में विवाद हुआ तो मां विजयम्मा ने बेटे की नहीं बेटी की साइड ली। पिता वाईएसआर के जाने के बाद पारिवारिक संपत्तियों का बंटवारा भी हुआ। भाई बहन को हिस्सेदारी मिली, लेकिन बंटवारे के टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर विवाद शुरू है। जगन ने सरस्वती पावर नाम की कंपनी, जो कि पारिवारिक संपत्ति नहीं थी, उसके शेयर लव एंड अफेक्शन के तहत मां विजयम्मा को 2019 में गिफ्ट डीड से ट्रांसफर किए थे। बाद में विवाद होने पर ट्रांसफर हो नहीं पाया। पिछले साल जुलाई में जगन को पता चला कि मां विजयम्मा यानी वाईएस विजयलक्ष्मी ने अपने हिस्से में आए सरस्वती पावर के शेयर बेटी शर्मिला को गिफ्ट में दे दिए। जगन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि लव एंड अफेक्शन के चलते जो मां को दिया था वो बहन के पास कैसे चला गया। कंपनी के बोर्ड ने जगन और उनकी पत्नी वाईएस भारती रेड्डी के शेयर बिना सिग्नेचर मां को ट्रांसफर कर दिए। आगे मां ने बेटी को गिफ्ट कर दिया। शेयर ट्रांसफर में गड़बड़ी की शिकायत लेकर जगन और भारती एनसीएलटी पहुंच गए। एनसीएलटी में कंपनियों की लड़ाई झगड़े सुलझाए जाते हैं। एनसीएलटी में मामला नहीं निपटे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। एनसीएलटी की आंध्र प्रदेश में सुनवाई शुरू हो गई है। जगन मोहन ने एनसीएलटी से शिकायत की है कि सीबीआई जांच और संपत्ति जब्त होने के कारण शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। जो हुआ वो अवैध तरीके से शर्मिला ने कराया है, कंपनी लॉ के नियमों का उल्लंघन करके हुआ है। अक्टूबर में दायर याचिका में जगन मोहन ने लिख कर दिया कि भाई बहन के बीच कोई प्यार बचा नहीं है। जगन और शर्मिला के बीच जमीन को लेकर भी लड़ाई चल रही है। बेंगलुरु के येलहंका में करोड़ों की 20 एकड़ जमीन को लेकर भी विवाद है। मां विजयम्मा ने 5 महीने पहले ओपन लेटर लिखकर कहा कि उनके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, लेकिन बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है। जगन को याद रखना चाहिए कि उन्हें राजनीति में सफल बनाने वाली शर्मिला ही है। जगन ने संपत्तियां बढ़ाने के लिए मेहनत की, लेकिन संपत्ति परिवार की है। लेकिन अब न जाने क्या हो गया, खून पानी से गाढ़ा होता है। 2019 के एमओयू को लेकर अलग विवाद है। जगन ने शर्मिला को 200 करोड़ दिए। संपत्तियों में से जगन को 60% और शर्मिला को 40% मिलना था। मां का दावा है कि जगन ने कुछ गिफ्ट नहीं किया, जो दिया वो देना ही था। सरस्वती के 100% शेयर और बेंगलुरु की पूरी जमीन भी देनी थी, लेकिन जगन ने शर्मिला को नहीं दिया। जो 200 करोड़ दिए वो सिर्फ डिविडेंड पार्ट है। जगन और शर्मिला 2019 तक साथ थे। 2019 के चुनावों में शर्मिला के धुआंधार प्रचार से जगन की जीत हुई, लेकिन 2021 तक चीजें खराब होने लगी। जगन आंध्र की राजनीति को कंट्रोल करने लगे तो शर्मिला ने तेलंगाना जाकर अपनी पार्टी बना ली, लेकिन उनकी पार्टी तेलंगाना में चली नहीं। शर्मिला वापस आंध्र प्रदेश की राजनीति में लौटी और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर सीधे जगन मोहन की राजनीति को अब चुनौती दे रही है। भाई बहनों की लड़ाई को लेकर शेष भारत में हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए और इन्हें जानने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।